खुशामदीद। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प मौजू पर बात करने वाले हैं। हमारे अपने जहन के अंदर छुपी हुई एक ऐसी ज़बरदस्त ताकत जिसके बारे में डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने अपनी किताब में बताया है। ये वो ताकत है जो सच में ज़िंदगी बदल सकती है। तो चलें शुरू करते हैं और इस राज को समझते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि लगता है हम खुद ही अपने सबसे बड़े दुश्मन हैं? यानी हम कोशिश तो बहुत करते हैं लेकिन चीज़ें और ख़राब हो जाती हैं। जितनी मेहनत करो नतीजा उतना ही उल्टा निकलता है। आखिर ऐसा होता क्यों है? ये एहसास बहुत से लोगों को होता है और इसकी वजह वो हमारे दिमाग के काम करने के तरीके में ही छुपी हुई है। तो राज ये है, और ये डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि हमारे पास असल में एक नहीं बल्कि दो जहन हैं। जी हाँ, दो। एक है हमारा शऊरी जहन यानी कॉन्शियस माइंड, और दूसरा है लाशऊरी जहन सबकॉन्शियस माइंड। अब ये दोनों मिलकर ही हमारी जिंदगी की गाड़ी चलाते हैं, लेकिन मसला तब होता है जब ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ काम करना शुरू कर दें। इसे समझने के लिए एक बड़ी जबरदस्त मिसाल है। सोचें कि हमारा शऊरी ज़हन एक जहाज का कप्तान है, यानी द कैप्टन। ये सोचता है, फैसले करता है और हुक्म चलाता है। लेकिन असल जहाज वो हमारा लाशऊरी ज़हन है, और ये जहाज इतना बड़ा है कि हमारे 90 से 95% फैसले और आदतें इसी के कंट्रोल में हैं। तो होता क्या है, कप्तान जो भी ऑर्डर देगा जहाज चुपचाप उसी तरफ चल पड़ेगा। उसे नहीं पता है कि ऑर्डर सही है या गलत। डॉक्टर मर्फी खुद इस बात पर जोर देते हैं। वो कहते हैं कि आप एक जहाज चलाने वाले कप्तान की तरह हैं। आपको अपने लाशऊरी जहन को सही अहकामात यानी ख्यालात और तस्वीर देने चाहिए जो आपके तमाम तजुर्बात को कंट्रोल और मुनज़्ज़म करता है। यानी सारा खेल सही ऑर्डर देने का है। हमारे ख्यालात ही वो ऑर्डर्स हैं जो हमारा लाशऊर वसूल करता है और फिर हमारी पूरी जिंदगी को उसी के मुताबिक शक्ल दे देता है। अच्छा, एक और मिसाल लेते हैं। फ़र्ज़ करें कि हमारा जहन एक बाग है, ठीक है? तो जो हमारा शऊरी जहन है वो है बागबान। वो सारा दिन ख्यालात के बीच बोता रहता है। और लाशऊर क्या है? वो है ज़रख़ेज़ ज़मीन। अब इस ज़मीन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इसमें फूलों के बीज डाल रहे हैं या जहरीली झाड़ियों के। आप जो भी बोएंगे ये ज़मीन उसे उगा देगी बिना कोई सवाल किए। और यहाँ आती है सबसे अहम बात। हमारा लाशऊरी जहन हकीकत और तख़य्युल में फ़र्क नहीं कर सकता। इसके लिए जो सोचा जा रहा है वही सच है। तो जिस भी ख्याल को ये सच मान लेता है ना, ये उससे हकीकत बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है। और यही वो चाबी है जिससे हम शऊरी तौर पर अपने लाशऊर को कामयाबी के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं। तो फिर सवाल यह है कि इस बाग की बागबानी की कैसे जाए? मतलब इस ताकत को इस्तेमाल कैसे करें? चलें अब कुछ ऐसी प्रैक्टिकल टेक्निक्स देखते हैं जिनसे हम एक बेहतर जिंदगी की बुनियाद रख सकते हैं। पहली टेक्निक है अपने बीजों का इंतखाब करना, यानी एफर्मेशंस का इस्तेमाल। ये एफर्मेशंस क्या है? ये वो मुस्बत ख्यालात, वो ताकतवर बीज हैं जिन्हें हम सीधा अपने लाशऊर की ज़मीन में बो सकते हैं। जब हम इन मुस्बत जुमलों को बार बार दोहराते हैं तो हमारा जहन एक नई हकीकत को कबूल करने के लिए तैयार हो जाता है। अब इसे करने का भी एक तरीका है। 3 आसान से स्टेप्स हैं। सबसे पहले जुमला हमेशा प्रेजेंट टेंस में हो, हाल में। जैसे मैं कामयाब हूं, ये नहीं कि मैं कामयाब होऊंगा। दूसरा, इसे ऊंची आवाज में बोलें ताकि आपके अपने कान भी सुने। और तीसरा और सबसे ज़रूरी स्टेप, इस जुमले से जुड़े एहसास को महसूस करें। ऐसे महसूस करें जैसे वो बात सच हो चुकी है। डॉक्टर मर्फी इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि जिंदगी का कानून यकीन का कानून है। मतलब जिस चीज़ पर हमारा यकीन पुख्ता हो जाए हमारी जिंदगी वैसी ही बन जाती है। इसलिए अपने लाशऊर की ताकत पर यकीन करना ही पहला कदम है। यकीन करें कि वो हमें सेहत, खुशी और कामयाबी दे सकता है। अच्छा जी, अब आते हैं दूसरी टेक्निक पर, अपनी फसल का तसव्वुर करना, जिसे हम विजुअलाइजेशन कहते हैं। ये बहुत ही पावरफुल है। क्यों? क्योंकि हमारा लाशऊर अल्फाज से ज़्यादा तस्वीरों की ज़बान समझता है। तो जब हम अपने जहन में कामयाबी की तस्वीर बनाते हैं तो उसका असर बहुत गहरा होता है। इसे मेंटल मूवी टेक्निक भी कहते हैं। इसमें करना यह है, पहले तो जहन में एक फिल्म चलाएं जिसके हीरो आप खुद हैं और आप अपना मकसद हासिल कर चुके हैं, ठीक है? फिर सिर्फ फिल्म देखें नहीं, बल्कि उस फिल्म के अंदर चले जाएं। इसे अपनी आंखों से देखें, आवाज़ें सुनें, एहसासात को महसूस करें और आखिर में उस पूरी फिल्म को, उस कामयाबी की तस्वीर को अपने अंदर जज्ब कर लें और महसूस करें कि इसकी एनर्जी आपके पूरे जिस्म में फैल रही है। और अब तीसरी टेक्निक जो शायद सबसे ज्यादा असर रखती है, सोने से पहले अपने जहन में बीज बोना। देखें, दिन में कुछ वक्त ऐसे होते हैं जब हमारा लाशऊर नए ख्यालात कबूल करने के लिए सबसे ज्यादा तैयार होता है। वो वक्त कौन सा है?
सोने से ठीक पहले और सुबह जागने के फौरन बाद का वक्त। ये एक गोल्डन टाइम है। इस वक्त हमारा शऊरी जहन, हमारा गेटकीपर, सो रहा होता है और हमारे ख्यालात सीधा लाशऊर तक पहुंच जाते हैं। तो बस रात को सोते वक्त अपनी कामयाबी के एहसास के साथ सोएं और आपका लाशऊर पूरी रात उस पर काम करता रहेगा। अब ये सारी बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन क्या ये सच में काम करती हैं? चलें एक हकीकी जिंदगी की मिसाल देखते हैं जो डॉक्टर मर्फी की किताब में ही मौजूद है, और ये उन उसूलों की ताकत को बिल्कुल वाज़े कर देगी। ये कहानी है मशहूर ओपरा सिंगर एनरिको कारूसो की। उन्हें शदीद स्टेज फ्राइट थी। मतलब स्टेज पर जाने से इतना डरते थे कि परफॉर्मेंस से पहले उनका गला ही बंद हो जाता था। वो खुद कहते थे कि मेरा छोटा मैं यानी उनका डर, मेरे बड़े मैं यानी उनके अंदर के अजीम आर्टिस्ट का गला घूंट रहा है। फिर एक रात स्टेज पर जाने से ठीक पहले उन्होंने अपने इस डर को, अपने शोरी जहन को हुक्म दिया, बाहर निकलो, अब बड़ा मैं गाने जा रहा है। और उसके बाद जो हुआ वो कमाल था। उनके लाशऊर ने कमान संभाली और कारूसो ने अपनी ज़िंदगी की बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। ये एक जिंदा मिसाल है कि जब आप अपने लाशऊर को हुक्म देते हैं तो वो कैसे आपकी बात मानता है। तो इस सब से हमने क्या सीखा? चलें कुछ अहम नुकात को एक बार फिर देख लेते हैं ताकि हम सब अपने जहन के इस बाग की देखभाल शुरू कर सकें। कुछ बातें हमेशा याद रखने वाली हैं। पहली, हमारा लाशऊर ही हमारे जिस्म और हालात को बनाता है। दूसरी, हर सोच एक वजह है और हर हालत उसका नतीजा। तीसरी, हम सब अपनी रूह, अपने लाशऊर के कप्तान हैं। चौथी बात, जो भी हमारा शऊरी जहन सच मान लेता है ना, लाशऊर उससे पूरा कर देता है। और आखिर में इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपने ख्यालात खुद चुनने हैं और अपने फैसले खुद करने हैं। तो आखिर में बात यह है कि असल खजाना कहीं बाहर नहीं, ये हम सबके अंदर ही मौजूद है। हमारे लाशऊरी जहन में वो ताकत है जो कुछ भी बदल सकती है। अब सवाल सिर्फ ये है कि इस खजाने में से हम अपने लिए क्या निकालना चाहते हैं।